Now question 5.2. The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. दो लेड स्फीयर हैं, सफ़ियर कहते हैं किसी भी खोखले हिस्से को कहते हैं, यानी जिसके अंदर जो बाहर से एक ढांचा होता है, एक खौल होता है, लेकिन अंदर उसके कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। बहरहाल इस तरह के दो सफ़ियर हैं, लेड के बने हुए हैं, एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पे पड़े हुए हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कायनात की जो फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, वो जो हमें दी हुई है वो है 0.006673 न्यूटन। वो फोर्स हमें दी हुई है, उनका मैसेज जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन का डाटा निकालूं तो m1 सबसे पहले हमने मालूम करना है, उसके बाद m2 भी हमने मालूम करना है। ठीक है। जो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 0.006673 0.006673 न्यूटन। ठीक है। और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू जी। अच्छा, जी की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लें, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू होता है GM1 M2 ओवर D स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ये होगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और है, वो ये कि उसने कहा है कि आइडेंटिकल लेड स्फीयर हैं, यानी वो दोनों जो स्फीयर हैं, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, वो दोनों स्फीयर जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे की कापी हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं अगर M1 और M2 यानी दोनों के जो मैसेज हैं पे अगर वो एक दूसरे की कापी हैं तो जाहिर सी बात है बराबर होंगे। M1 इज़ इक्वल टू M2 और इसको M फ़र्ज़ कर लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और तो ये G इज़ इक्वल टू होगा, G ये आ गया, उसके बाद M1 की जगह भी M आ गया और M2 की जगह भी M आ गया, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 1 का क्या। ठीक है। और फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो कितनी है, 0.006673 न्यूटन। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है। ये किसके इक्वल होगा कि इसके मैं जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे पहले अमाउंट मौजूद है, यानी ये होगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻। अब जो डेसिमल पॉइंट है इसकी असल लोकेशन फर्स्ट फिगर के बाद वाली है, ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है, कितने नंबर आ रहा है 1 2 एंड 3, तो ये 10 की पावर होगी 10⁻⁻3। अच्छा, 1 का स्क्वायर इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और जो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 जो है ये इधर आके ऐसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, यानी 1 को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें स्क्वायर लें उसका 1 ही आंसर रहना है। ठीक है। तो m स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अब मैं ये बच गई हैं 10⁻⁻3 और 10⁻⁻11, मैं -11 को ऊपर ले जाता हूँ तो ये होगी 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ऊपर जाके ये हो जाएगा +11। ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करें
तो ये क्या बनेगी 10 रेज़ टू द पावर 11 माइनस 3, और 11 में से 3 जाएँ तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 9, नहीं 10 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, यानी कि m स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल टू है 10 रेज़ टू द पावर 8 के। ठीक है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं ये क्या करूँगा कि ना इसका जो है वो अल्लाह आपका भला करे, इसका स्क्वायर रूट लूँगा। तो वाया कैलकुलेटर हम इसको हल करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसल, m इज़ इक्वल टू, तो मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसकी पावर नोट करता हूँ कि 10 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो वो मेरे पास आता है 10,000। और उसके बाद आ गई 3 ज़ीरोस। ठीक है, m इज़ इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। ठीक है, अब m1 भी इसी के इक्वल है 10,000 किलोग्राम, और उसके बाद m2 जो मैस है वो भी इसी के इक्वल है कि ये भी है 10,000 kilogram. These are our answers. Now question 5.3. Find the acceleration due to gravity on the surface of Mars. Mass of Mars is 6.42 multiplied by 10 raised to the power 23 kilogram and its radius is 3370 किलोमीटर। कि मार्स की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो हमने मालूम करनी है। मार्स का जो मैस है वो 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 किलोग्राम है, और जो उसका रेडियस है वो 3370 किलोमीटर है। तो सबसे पहले जो मैस ऑफ मार्स है वो है जी 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो रेडियस ऑफ मार्स है वो इज़ इक्वल टू है जी 3370 किलोमीटर, या फिर अगर हम इसको किलो को जो है वो मीटर्स में लेके आएँ तो 3370 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 किलो होता है, ये मीटर हो गया। ये इसका जो है वो हमारे पास रेडियस आ गया। अगर इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 3.370 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, और ये किलो वाला 10 रेज़ टू द पावर 3 भी आ जाएगा मीटर। अब ये 3 की दोनों पावर, जो 10 की पावर जो 3 है ये इकट्ठी हो गई, 3.370 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 + 3 6 मीटर। ठीक है, मार्स का मैस हो गया, मार्स का रेडियस हो गया। ठीक है, जी की वैल्यू जो है वो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है मार्स की वो हमने जो फार्मूला है वो नोट कर दिया। मैस ऑफ मार्स जो है वो इज इक्वल टू है r स्क्वायर जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m ओवर जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैस ऑफ मार्स जो है वो किसके इक्वल है जी 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 3.370 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 का स्क्वायर जी m ओवर 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। ठीक है, अब जो इसका अगर हम स्क्वायर लें 3 पॉइंट, मैं डायरेक्ट इस पे कैलकुलेटर से स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ,
3.370। अच्छा, EXP के जो बटन है ये 10 की पावर देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद 10 की पावर 6, ये हमने नोट किया। आंसर का फिर दोबारा स्क्वायर लिए तो ये बनता है 1.13569 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 13। ठीक है। अच्छा, मैं इसको अब GM को एक साइड पे रहने दूंगा, एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग माइंड नहीं करेंगे। 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है। अच्छा, ये दूसरी तरफ जो डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब उधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और जो डिवाइड है वो क्या हो रहा है, 1.135। ठीक है, 1.1356 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 रेज़ टू द पावर जो मेरे पास आंसर इसका आया था वो है 13। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि वाया कैलकुलेटर जो है वो इस पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, डिवाइड भी कर लेता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए। 6.42 EXP का बटन प्रेस किया, अब ये 10 की पावर आ गई 23, मल्टीप्लाई किया जी 6.673, EXP का बटन प्रेस किया, 10 की पावर में आ गया, ये -11 नोट की, मल्टीप्लाई इसका जो आंसर लिया वो है 4.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 13। 4.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 13, ये डिवाइड हो रहा है जी 1.31356 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 13 से। ठीक है। ये 10 की पावर 13 10 की पावर 13 से कैंसिल हो गया। 4.28 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1.1356 से तो मेरा जो आंसर है वो आता है 3.768, यानी कि जो G है ये GM इज इक्वल टू 3.768। अब इस 8 की वजह से मैं 6 को अगर एक नंबर राउंड ऑफ करके बढ़ा दूं तो ये बनेगा 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 5.4, the acceleration due to gravity on the surface of moon is, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून की सरफेस पे 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर, जो रेडियस ऑफ मून है ये 1740 किलोमीटर है। मैस ऑफ मून जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है। अब जो जी की कीमत है GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। जो रेडियस ऑफ मून है वो कितना है 1740 किलोमीटर, या फिर 1740 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर, या फिर अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया पीछे लेके आए 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 123 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, या फिर 10 की पावर इकट्ठी कर दें तो 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 + 3 6 मीटर। ठीक है। जो मैस है वो आपने मालूम करना है। जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। फार्मूला सेम वही अप्लाई होगा। मैस ऑफ मून होगा
आर स्क्वायर, ये रेडियस होगा मून का, ठीक है। जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की, और पूरी कायनात के लिए जी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही है, ठीक है। मैस ऑफ मून हमने मालूम करना है। आर का स्क्वायर यानी कि 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ का हमने लिया स्क्वायर। जी एम है जी 1.62 और ये डिवाइड हो रहा है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 से। अब मैं वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको डायरेक्ट हल करूँगा। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 1.74, इसके साथ EXP का बटन 10 की पावर में आ गया, 10 की पावर है जी 6, ब्रैकेट क्लोज। इसका मैं अगर स्क्वायर लूँ तो ये बनता है 3.0276 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.62 से, तो मेरे पास आंसर आता है जी 4.90 ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। 4.90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12, ये ऊपर वाली रकम सारी की सारी हल हो गई है। इसको डिवाइड किए जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 से। ये मैस ऑफ मून किसके इक्वल होगा, डिवाइड किया जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11, ये है जी 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। डायरेक्ट आंसर 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 किलोग्राम। ये है जी मैस ऑफ मून एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।